गर्मियों की छुट्टियों के आखिरी दिन घर के कामों को मैंने किस तरह से मैनेज किया, करेले की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। चिप्स मैंने किस तरह से बनाई। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह की रहमतों और बरकतों को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आपको पता है कि मैं वॉक पे कभी-कभी जाती हूँ, ये वॉक के क्लिप्स हैं कुछ, जैसा कि मैंने कल भी आपके साथ शेयर किया था। उसके बाद जी मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद जो है ना मैंने ब्रेकफ़ास्ट बना लिया था। हस्बैंड जो थे वो ग्रोसरी करने चले गए थे, क्योंकि सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग जितने अपने काम निपटा लिए जाएँ उतना ही बेहतर होता है। वो सब्ज़ी लेकर आ गए थे और उस वक़्त तक जो है ना मैं नाश्ता करके फ्री हो गई थी और उनके लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाकर रख दिया था। जी पोटैटो मैंने इसलिए मंगवाए थे क्योंकि आपको पता है समर वेकेशन ख़त्म हो चुकी हैं और पोटैटोज़ जो होते हैं बच्चों को चिप्स वगैरह बना के दूँगी। आज बच्चों ने फ़रमाइश की थी और इसके अलावा जो है ना सब्ज़ मिर्च इसको साफ़ कर दूँगी। करेले मैंने मंगवाए थे, आज करेले जो है ना वो बनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे करेले नहीं बनाए थे और इस वजह से तो आपको पता है कि करेले जो होते हैं वो शुगर पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मेरे हस्बैंड जो हैं वो शुगर पेशेंट हैं और इस वजह से जो है ना मैं इनके लिए बना देती हूँ, लेकिन गोश्त के बगैर बनाऊँगी। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए कि गोश्त के बगैर करेले किस तरह से बनते हैं। इस पे मेहनत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि करेले धोने में, करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे, करेलों को फ्राई करेंगे, करेलों को फ्राई करके निकाल लेंगे। उसके बाद अच्छे से बारीक प्याज जो हैं उन्हें सोते होने के लिए रखेंगे। उसके बाद जो है ना इसमें लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना लेंगे। सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना के प्याज सोते होंगे इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भूनने के बाद जो है ना हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें टमाटर के जो मैंने क्यूब्स बना के रखे हुए हैं, जिसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, इसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट व्लॉग में फिर दोबारा से भी शेयर करूँगी। बेसिक स्पाइसेस ऐड कर देंगे जो कि मैं डालती हूँ, ज़ीरा, रेड चिली, हल्दी वगैरह। जब तक हमारे ये मसाला जो है थोड़ा-सा बन जाएगा उस वक़्त तक मैं चीज़ें उठा लूँगी और उसके बाद जो है ना मसाले को अच्छे से नरम होने तक रखेंगे। उसके बाद मसाले में जो है ना हम हल्का-सा पानी जब होगा उस वक़्त हम इसमें जो है ना ये करेले मैंने ऐड कर दिए थे और 5-7 मिनट बस पकने देंगे हल्की आँच पे और फिर उतार लेंगे। ये जी असर का वक़्त है और असर के वक़्त जो है ना इस तरह से घर नीट एंड क्लीन लगता है। बच्चे थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं खेलने के लिए और इस वक़्त जो है ना घर सिमटा हुआ सा नज़र आता है। तो इस वक़्त जो है ना मैंने नमाज़ वग़ैरह असर की पढ़ ली थी और मैं इस वक़्त घर में फ्री थी और आटा वग़ैरह भी मैंने शाम की रोटी के लिए बना क गूँध कर रख दिया था और सारी घर की क्लीनिंग भी दोबारा से, आपको पता है शाम को भी दोबारा क्लीनिंग होती है। आप मेरी बात से इत्तेफ़ाक करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दिन में 2 से 3 मरतबा घर में बच्चों की वजह से सफाई करनी पड़ती है। जिन घरों में बच्चे होते हैं वहाँ पर सफाई बार-बार करनी पड़ती है और मैं इसी तरह से करती हूँ। बच्चों को मैं जो है ना चीज़ें बखेरने से मना नहीं करती, लेकिन ये है कि बाज़-औक़ात इन्हें कह देती हूँ कि अपनी चीज़ें अपनी जगह पे रखो, बाज़-औक़ात नहीं भी कहती हूँ, खुद ही उठा लेती हूँ। साफ़-ज़ाहिर है बच्चे हैं, आज इनका बचपन है और कल को इन्होंने भी बड़े हो जाना है और इन पर भी ज़िम्मेदारियाँ पड़ जाएँगी। फिर बचपन को हम याद ही करते हैं, जिस तरह से हम याद कर रहे हैं इसी तरह से बच्चे करते हैं। ये मगरिब का वक़्त है जिसमें कि मैंने लाइट्स वग़ैरह ऑन कर दी थी और जो है ना बच्चे अब तकरीबन जो है ना खेल के आ गए थे और वो अब मैंने उनको कहा था कि अब आप नहा लो, वो सेहन में थे। तो इस तरह से जो है ना अब उन्होंने मुझे की थी फ़रमाइश, मम्मा हमें ना आप चिप्स बना दें। तो मैंने बोला कि चले मैं आपको चिप्स बना देती हूँ और मैंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा बेटा बोलता है कि मम्मा आज 16 अगस्त है। तो मैंने कहा हाँ जी 16 अगस्त है तो क्या हो गया? मम्मा हमारी छुट्टियों का जो है ना दम तोड़, सांसें जो है ना हमारी छुट्टियों की वो ख़त्म हो रही हैं। सुबह हमारा मतलब छुट्टियों का दिन है, छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएँगी, सुबह हमारा स्कूल डे है। तो मैंने बोला ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आपने शरारतें कर ली हैं, बहुत ज़्यादा आपने इस तरह से कर लिया है। फिर जी मैंने नमाज़ मगरिब अदा की। नमाज़ मगरिब अदा करने के बाद मैंने इनको चिप्स बना के दी। बच्चों ने फ़रमाइश की थी, मेरी गुड़िया जो थी वो नहा के फ्री हो चुकी थी और वो मोबाइल देख रही थी और वो जो दोनों बेटे थे उनको मैंने बोला था नमाज़ पढ़ो, वो सेहन में नमाज़ पढ़ रहे थे, मैं यहाँ पर पढ़ रही थी। और इस तरह से हम आज छोटे-छोटे बच्चे हैं उनको नमाज़ पढ़ने का कहेंगे तो इस तरह से उन्हें आदत बन जाएगी। बच्चों के लंच मैंने जो थे वो भी वॉश करके रख दिए थे। उनकी वाटर बॉटल्स भी मैंने अच्छे से क्लीन करके रख दी थी, उनके यूनिफ़ॉर्म प्रेस करके रख दिए थे। अब जो है ना मैंने इनको चिप्स बना दूँगी ताकि जो है ना बच्चों का लास्ट डे जो है चलें जी। वैसे तो चिप्स बनती ही रहेगी, लेकिन ये है कि बच्चों को आज थोड़ा-सा एम्बैरेस हो रहा था कि मम्मा हमारी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं। बच्चों ने यकीन जाने छुट्टियों में इतने वो बेलगाम हो जाते हैं ना बच्चे, तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा एन्जॉय भी किया, बच्चों ने बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं खेला भी, कूदा भी
और कोई बात नहीं, साल बाद छुट्टियां आती हैं, अब बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, बेचारे दोबारा से अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएंगे और मम्मा भी जो है उनके साथ ही साफ ज़ाहिर है बिज़ी हो जाती है। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को सेहत सलामती तंदुरुस्ती दे और हमें भी सेहत सलामती तंदुरुस्ती दे, ताकि हम अपने बच्चों में खुश रहें, हमें अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाएं और बच्चों को हमारी खुशियाँ दिखाएं, और हमें कोई भी परेशानी ना दे। हर एक के वालिदैन को कोई भी परेशानी अल्लाह ताला ना दे, क्योंकि घर जो होते हैं ना, मियाँ और बीवी से अच्छे लगते हैं और बच्चों से अच्छे लगते हैं। अल्लाह ताला जिनके पास औलाद नहीं है, औलाद नरीना अता करे। और आपके बच्चे किस तरह से करते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आप करेले किस तरह से बनाते हैं मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हम इस तरह से बनाते हैं। मैं गोश्त में नहीं बनाती, मैं बगैर गोश्त के बनाती हूँ, और कभी कभी होता है मेरा खुद का दिल कर रहा हो तो फिर मैं गोश्त में भी बना लेती हूँ। तो नहीं तो ना मैं इसको इस तरह से सादा ही बनाती हूँ, और बहुत ज़्यादा यमी बनते हैं। बस टमाटर जो होते हैं ना वो थोड़े से ज़्यादा डालें, और प्याज भी, और बहुत अच्छा सा मसाला बन जाता है और बहुत अच्छे टेस्टी बनते हैं। नमक लगा के बस रखना होता है, और उसके बाद इसको 3 दफ़ा पानी में और पोने में डाल के अच्छे से निचोड़ दें। नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं इनको धोने का तरीका भी बताऊंगी कि मैं किस तरह से धोती हूँ। और करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते, मीठे बनते हैं, बिल्कुल मीठे बनते हैं। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मैं और आप एक फैमिली की तरह रह सकें और अपने मसले मसाइल जो हैं वो डिस्कस कर सकें। ये जी मैंने इसको चिप्स को जो है ना वो कॉर्नफ्लोर लगा के रखा था, क्योंकि कॉर्नफ्लोर लगाने से ना क्रिस्पी बनती है। बच्चे जिस तरह से बोलते हैं मैं उसी तरह से ही बच्चों को बना के देती हूँ। जब कॉर्नफ्लोर वाली बोलते हैं कॉर्नफ्लोर वाली बना देती हूँ, जब मैदे वाली बोलते हैं वो बना देती हूँ, जब बेसन वाली बोलते हैं तो बेसन वाली बना देती हूँ। बच्चे जिस तरह से खाना पसंद करते हैं उसी तरीके से मैं बना देती हूँ। आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि कमल का फूल किसी ने देखा है? कमल का फूल, कमल के फूल को अल्लाह ताला ने खूबसूरती, कितनी ज़्यादा खूबसूरती दी है, लेकिन वो कहाँ उगता है? वो कीचड़ में उगता है। तो इसी तरह से हम इंसान हैं, हमारे इंसानों में भी खूबियाँ भी हैं, खामियाँ भी हैं, और हमें एक दूसरे की खूबियों और खामियों से जो है ना लेके ही चलना चाहिए। क्योंकि किसी इंसान में अगर हमें कोई खामी नज़र आती है तो लेकिन ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि उसमें कोई खूबी भी होगी। दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।